में आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। जी बिहार झारखंड ने एक मुहिम चलाई और मुहिम ये कि बिहार में सरकारी स्कूलों की क्या हालत है। जब इस मुहिम पर हमारे संवाददाता निकले अलग अलग जगहों पर, तो जो सच्चाई सामने आई वो हिला कर रख देने वाली थी। आप प्रदेश के दूर दराज के इलाकों को तो छोड़ दीजिए, प्रदेश की राजधानी पटना में भी सरकारी स्कूलों में बदहाली नजर आई। और बाकी इलाकों की, बाकी जिलों की बात करें तो आप चौंक जाएंगे। बहुत सारे सरकारी स्कूल आज भी हैं जहां पर अपना भवन उनका नहीं है। बहुत सारे सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है, कहीं बैठने के लिए बेंच नहीं है। और शिक्षक के मामले में तो सब जानते हैं कि प्रदेश में शिक्षकों की इतनी ज्यादा कमी है कि इसको लेकर बार बार सड़क पर हम प्रदर्शन करते हुए देखते हैं शिक्षक अभ्यर्थियों को कि उनकी बहाली जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन जवाब एक ही मिलता है कि बहुत जल्द सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। इस बार जब हमने मुहिम चलाई तो एक बार फिर से सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबने इस मुहिम की तारीफ की। सत्ता पक्ष, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमने कभी ऐसा नहीं कहा है कि सब कुछ दुरुस्त हो चुका है, सब कुछ ठीक है। जी बिहार झारखंड जिन कमियों की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट करेगा उसे हम ठीक करेंगे, वहां कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल यही उठता है कि शिक्षा मंत्री जी, वो कार्रवाई कब होगी, कैसे होगी, कितनी होगी? आखिर इतना वक्त बीत चुका है सरकार को सत्ता में रहते हुए, लेकिन उसके बावजूद सरकारी स्कूलों की बदहाली खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल आप स्कूल से जुड़े जो प्रिंसिपल हैं या फिर वहां के शिक्षक हैं या फिर हमारे संवाददाता हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, सबके रिएक्शन एक एक करके सुनिए। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिर कब दुरुस्त होंगे सरकारी स्कूल। इस स्कूल की जो तस्वीर है, जो क्लासरूम है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये बच्चे यहाँ पे आपको काफी संख्या में पढ़ाई करते हुए मिलेंगे। इनकी परीक्षा हो रही है, लेकिन जो सफाई का आलम है वो आप देखिए कि नीचे कायदे से सफाई नहीं हुई है, न फर्श ठीक से है, और जो स्कूल की जो बिल्डिंग है, जो स्कूल की छतें हैं, वो भी आपको गंदी नजर आएंगी। अब ये आपने स्कूल के अंदर की तस्वीर देखें, अब बाहर की तस्वीर देखिए कि बच्चे जो है जगह के अभाव में जो है ये जो है पढ़ाई के लिए मजबूर है। नीचे पढ़ाई क्यों करती हो? क्या नीचे ही पढ़ाई होती है क्या? परीक्षा दे रही है तो जगह के अभाव में बच्चे नीचे पढ़ाई के लिए मजबूर है। रसोई घर टूटा हुआ है, उसका करकट, खिड़की जंगला टूटा हुआ है, बेंच टूटा है, बाथरूम में एक है, जैसे पंखा किसी में है वही तो गेट टूट जाता है, चोरी हो जाता है, खिड़की तोड़कर। तीना दे के पढ़ाते हैं बच्चा को। आंधी तूफान में बच्चा को जो कि गिरने के बाद चोट लगता है। टीचर है, बैठने की व्यवस्था सही नहीं है, तो बच्चे दही पर बैठते हैं, टीचर भी बैठते हैं। तब से यहाँ पे शिक्षक की बहाली। यह विद्यालय बुनियादी विद्यालय जो इसी परिसर में है, उसके टीचर के द्वारा संचालित है। यह विद्यालय शिक्षक के अभाव में बंद है। ये 9वीं से 10वीं तक हाई स्कूल तो सरकार ने बना दिया है, लेकिन यहाँ पर देखिए ताले लटके हुए हैं और यह जो स्कूल है पूरी तरह से बंद है। हमारे सामने यहाँ पर एक शिक्षक है, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम इसके सारे क्लासरूम को दिखा रहे हैं कि इसमें बड़े बड़े ताले लटके हैं। सामने देखें स्कूल की स्थिति क्या है, दिन में बल्ब जल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई गर्मी मौजूद नहीं है। इस स्मार्ट क्लास को देखें, स्मार्ट क्लास में बड़े बड़े जंजीर और ताले लगाए गए हैं। चीज का सुविधा नहीं है, ना तो यहाँ बिल्डिंग है, ना तो सड़क है आने जाने का। बरसात में तो सड़क बिल्कुल बंद हो जाता है, और शिक्षक भी अभी तक नहीं है हाई स्कूल में। तो हम सबों का आईना होता है ना, आप कुछ चीजें कमियों को दिखाए हैं, कमियों को तो दूर करने के लिए सरकार बनी है, और ये कमियां तो आजादी के बाद से कोई ना कुछ कमियां लगी रहती हैं, लेकिन कुछ अच्छे कार्य भी हुए हैं उसमें, और आप चाहते हैं कि और अच्छा करेंगे। जब अच्छी सरकार है तो अच्छा काम होगा ही। मैंने तो कभी कहा नहीं है कि सारी चीजें पूरी हो गई है। जो कमियां हैं बिहार झारखंड जिन कमियों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करेगा उन पर हम कार्रवाई करें। मैं तो बिल्कुल जी बिहार झारखंड जो मुहिम चले बहुत अच्छा है कि शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है, और जब तक बच्चे बच्चियां शिक्षित नहीं है तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं सैल्यूट करता हूँ जी बिहार झारखंड को, आपने मुहिम चला और सभी चैनलों को चलाना चाहिए ताकि लोग
को जागरूक कर सके और बच्चे शिक्षित हो सके। चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता विनोद शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा जेडीयू की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक झा हैं। मुख्य विपक्षी दल आरजेडी से पार्टी की प्रवक्ता सारिका पासवान है और बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा है। इसके अलावा शिक्षाविद अश्विनी कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सत्ता पक्ष से करेंगे। अभिषेक झा, आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए, बच्चे तो कहते हैं ना कि बच्चे मासूम होते हैं और सब कुछ स्पष्ट बोलते हैं। हमारे संवाददाता ने पहली जो शुरुआत वॉक थ्रू था उसमें हम शुरुआत करते हैं कि जब हमारे संवाददाता ने पूछा कि बाहर लड़कियां बच्चियां बैठी थी कि यहाँ पढ़ाई क्लास हो रही है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, तो क्या कर रहे हैं, तो परीक्षा दे रहे हैं। सवाल ये उठता है कि वो बच्चियां क्लास करने आई नहीं थी, यानी ऐसा लगता है कि स्कूल में उतने ही बेंच की व्यवस्था की गई है कि नॉर्मल डेज में जब क्लास वहां होती है तो सारे बच्चे शायद ना आए और कम बच्चे आए तो उनके बैठने की व्यवस्था है, लेकिन परीक्षा में तो सारे के सारे आएंगे क्योंकि फेल होने का डर है। तो जब सारे बच्चे पहुंच गए तो बैठने की जगह नहीं थी, इसलिए बाहर बरामदे में जमीन पर बैठकर बच्चियां परीक्षा दे रही थी। ये शर्मनाक तस्वीर बिहार के सरकारी स्कूल की है, वो भी राजधानी में। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि दूर दराज में क्या होगा। अभिषेक झा, आपके चैनल के माध्यम से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तो ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है। जहां भी व्यवस्थाओं में कमी है आप लोग उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। और इस पर तो हमारे शिक्षा मंत्री माननीय विजय चौधरी जी ने भी स्पष्ट तरीके से कहा कि जिन भी कमियों की तरफ आप लोग ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं या कोई और भी करता है, जब भी कोई सदन के सदस्य हो या बाहर के भी कोई व्यक्ति जब करते हैं तो उसकी तरफ सरकार का ध्यान जाएगा और आगे आने वाले समय में इन कमियों को दूर किया जाएगा। देखिए, आपने जिन भी स्कूलों की चर्चा की जहां भी सुविधाओं का अभाव था, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हो या किसी भी अन्य चीज को लेकर हो, वो तो एक पक्ष है। लेकिन एक और पक्ष तो है ही जिसकी खबरें भी आप लोगों ने चलाई है, लेकिन शायद उतनी प्रमुखता से नहीं खबरें चल पाती हैं कि नीतीश कुमार जी ने बिहार को इस दौर से बाहर निकाल के जो एजुकेशन का सिस्टम पूरे बिहार में डालने, चाहे वो स्कूली शिक्षा की बात हो या फिर कॉलेजेस की बात हो। आप देख लीजिए कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां 10 रुपए प्रति माह फीस पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी होती है। हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस की आप बात कर सकते हैं। या ऐसे भी मैं इसको इस तरीके से कहूंगा कि ऐसी कोई भी सरकार नहीं होती, कोई भी सरकार नहीं है जो कह दे कि कोई जीरो पर रहे। हर सरकार कुछ ना कुछ काम करती ही है। ये हमने कभी नहीं कहा कि वर्तमान सरकार हो या पिछली सरकार हो उसने कोई काम नहीं किया होगा, काम आपने भी किया होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हम स्थिरता की बात करते हैं, निरंतरता की बात करते हैं, स्थायित्व की बात करते हैं, तो वर्तमान सरकार पिछले 16 साल से ज्यादा वक्त हो गया, 17वां साल है, प्रदेश में बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत मोर देन एनफ, बहुत वक्त होता है सब कुछ ठीक कर देने में। लेकिन नजरिया हो सकता है अभिषेक जी, मैंने तो एक लाइन कहा ना, क्योंकि मान लीजिए हमें गड्ढा मिला है तो पहले तो हमारा काम उस गड्ढे को भरना है, तब उस पर इमारत बनाना है, फिर उस इमारत की खूबसूरती के लिए अंदर और बाहर कार्य करने हैं। आप हर घर नल का जल अभियान चला सकते हैं, आप हर घर नल जल का अभियान चला सकते हैं, लेकिन हर स्कूल में पानी की व्यवस्था आप नहीं पहुंचा सकते। भाई स्कूल तो 100, 200, 500 घरों पर एक स्कूल होता होगा ना। घर तो ज्यादा होंगे, स्कूल तो कम होंगे, तो पहले स्कूल में ही पानी पहुंचा देते। कम से कम घर में बच्चे माँ बाप की छत्र छाया में रहकर फिर भी अपने हेल्थ का ख्याल रखेंगे। स्कूल में कौन देखेगा जहां वो गंदा पानी पी रहे हैं। अभिषेक जी, जल बहुत इंपॉर्टेंट है और हर घर नल का जल जो योजना है वो बहुत वृहद तरीके से पूरे बिहार में लागू है। और अगर किसी स्कूल में, जैसे आप लोगों ने ध्यान आकृष्ट कराया है कि किसी स्कूल में जल उपलब्ध नहीं है, तो यह संगीन मसला है। ये इस मसले को हम ऐसे हल्के में नहीं ले सकते हैं। अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी से हम पीछे भी नहीं हट सकते हैं। जल प्रबंधन नहीं है, वहाँ स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं है, तो ये गंभीर मसला है। वो एकदम वहाँ देखने की चीज है कि जब आसपास के घरों तक सरकार की योजना के माध्यम से स्वच्छ जल पहुंच रहा है, तो फिर स्कूल में जहाँ इतने सारे बच्चे एक साथ, ठीक है सारिका पासवान जी, चलिए मैं सबसे रिएक्शन लेता हूँ एक बार। सारिका पासवान जी, मतलब सिर्फ ये पानी की बात नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं स्कूल का भवन नहीं है, कहीं ऐसा है कि दूसरे आसपास के इलाकों में दूसरे के घर के बरामदे में स्कूल संचालित हो रहा है। आप देखिए प्रदेश के सरकारी स्कूल का हाल है। कहीं मिड डे मील इसलिए नहीं बन रहा है कि वहां पानी नहीं है, कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं स्कूल की बिल्डिंग है लेकिन वहां पर ताला लटका हुआ है क्योंकि 100 बच्चे हैं और एक टीचर है। जी बिल्कुल कात्यायन जी, मुझे लगता है कि जी टीवी की जो ये मुहिम है, जिस तरीके से धन्यवाद अभी सत्ता पक्ष के लोग दे रहे हैं, मुझे लगता है इनका धन्यवाद
लेकिन हाँ, मैं जरूर है कि आपको दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि एक संवेदनशील मामले को आप आज यहाँ तक लेके आए हैं और लोगों के पास आप पहुंचा रहे हैं। मैं इनको इसलिए कह रही हूँ कि इनका धन्यवाद देना कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि सरकार के पास आंकड़े होते हैं कात्यायन जी, और इनके पास भी बखूबी आंकड़े होंगे, क्योंकि गड्ढों के आंकड़े इनके पास है, लेकिन इनकी विद्यालय कितनी है इनके आंकड़े इनके पास नहीं होंगे, तो मुझे लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कात्यायन जी कि मेरे पास एक सरकार की ये आंकड़े हैं, आंकड़ों की ये पन्ने हैं, ये मेरे नहीं बनाए हैं, ये जो वर्तमान सरकार है उनके आंकड़े हैं, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि प्राथमिक विद्यालय है वो 40,518 है, मध्य विद्यालय जो है वो 28,595 है, बुनियादी विद्यालय है जो 391 है, मतलब लगभग 70,000 विद्यालय है। अब 70,000 विद्यालयों में कितनी भवनें हैं, कितनी बुनियादी सुविधाएं हैं इनके पास। अगर मैं इनसे पूछने लगूं कात्यायन जी, तो निश्चित रूप से ये जमीन पे लौटने लगेंगे और 15 साल का ये रोना रोने लगेंगे, क्योंकि ये सरकार रोती गड्ढों पे जरूर है, लेकिन अपनी उपलब्धियों पे कभी बात नहीं करती है, अपनी खामियों पे कभी बात नहीं करती है। धन्यवाद आपका, आपकी टीम का कि मैंने इसलिए ये बात कही कि हम घर में नल का जल पहुंचाने की बात करते हैं, स्कूल में नहीं। शिक्षकों की कमी है, शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर धूप में आंदोलन करते नजर आ रहे हैं, लाखों शिक्षकों की भर्ती अटकी पड़ी है, लेकिन फिर भी यहाँ स्कूल का ये हाल है। कात्यायन जी, एक और आंकड़ा मैं यहाँ पेश करना चाहूंगी, जिसमें कि सरकारी माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों की संख्या जो है वो 9,360 है। ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं कात्यायन जी, मैं फिर से इसको रिपीट करना चाहूंगी। और सरकारी विद्यालयों के उच्च माध्यमिक शिक्षकों की जो संख्या है वो 10,398 है। यानी ये आंकड़े आप देख लीजिए कात्यायन जी, लगभग हर स्कूल पे एक शिक्षक, हर स्कूल पे एक शिक्षक। कितनी शर्मनाक बात है। आप समझ लीजिए कि बिहार में बच्चों को क्या शिक्षा दी जा रही है, बुनियादी सुविधाएं तो छोड़ दीजिए। दूसरी बात, मिड डे मील की ये बात करते हैं, मिड डे मील का एक मेनू तैयार होता है, साप्ताहिक मेनू तैयार होता है, जिसमें कि हर दिन एक तरह तरह के व्यंजन की यहाँ पे ये मेनू की जो है ना, ये सरकारी मेनू है जो इनकी सरकार के द्वारा तय की गई है, जिसमें कि हर प्रतिदिन फल फूल मल मिठाइयाँ दी जा रही है। अरे आप बताइए कितने आप मिड डे मील अरे मिड डे मील जो मिल रहा है वो सड़ा पका गला खिचड़ी आपको परोसी जा रही है। शर्म आनी चाहिए आपको। आरजेडी की प्रवक्ता साथी अरे धन्यवाद नहीं चाहिए, धन्यवाद नहीं चाहिए, सिर्फ ये स्वीकार कर लेना कि हमने आपने ध्यान आकृष्ट किया, हम काम करेंगे। 16 साल से आपकी सरकार है, 16 साल से आपकी सरकार, और आप बच्चों को क्या दे रहे हैं? सड़ी गलियां खिचड़ियां खिला रहे हैं, स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं नहीं है, बेंच नहीं है, पंखा नहीं है, खाने पीने के लिए बच्चों को सुविधाएं नहीं है, और अभी भी आप 15 साल की बात कर रहे हैं। अरे दूर करने वाली बात है वर्तमान सरकार की। बच्चे जिस तरीके से स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, कचरा में बैठे हुए हैं, गर्मी में बिना पंखों के बैठे हुए हैं, जमीन पे बैठ के परीक्षाएं दे रहे हैं। क्या इतना दृश्य काफी नहीं है आप लोगों को शर्माने के लिए? वो दर्दनाक दृश्य है, बर्बाद करने वाला दृश्य है, संसार करने वाले दृश्य है। वर्तमान सरकार के पास कुछ नहीं है। विनोद शर्मा के पास चलते हैं। विनोद शर्मा जी सत्ता में आप भागीदार हैं, लंबे समय से सत्ता में आप भागीदार हैं। सवाल यही उठता है कि शिक्षा व्यवस्था को जो हम कहते हैं कि भविष्य का निर्माण होगा, वो कैसे होगा? हमें तो भविष्य जो है वो बहुत बदहाली में, बहुत बेबस नजर आ रहा है भविष्य बिहार का। देखिए कात्यायन जी, सबसे पहले मैं आपको और आपके जी मीडिया को काफी बधाई देता हूँ। हमारे नेताओं ने भी दिया, शिक्षा मंत्री डिप्टी सीएम ने भी दिया है। निश्चित रूप से आपका प्रयास होता है कि सरकार की कमियों को उजागर करे, और आपने किया है। निश्चित रूप से काफी कमियां दिखी, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन दूसरा पक्ष भी आपने दिखाया, उसको मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ कि पहले आप देखते थे कि बच्चे स्कूल में नहीं आते थे, आज इतने बच्चे आ रहे हैं। आपने ये भी दिखाया कि आपको नीचे बैठाना पड़ा, इतनी बच्चे आ रही है, इतनी जी के प्रयास बोलने दीजिए, वो आप ही के आदरणीय नीतीश कुमार जी भाजपा जदयू की सरकार के प्रयास से इतने बच्चे आ रहे हैं कि हमारे पास बेंच कम पड़ते हैं, बिल्डिंग कम पड़ जा रहे हैं, और बिल्डिंग नहीं है, शर्मा जी हजारों करोड़ का बजट और आप मतलब बेंच नहीं खरीद पा रहे हैं बच्चों को खाने के लिए। शर्मा जी आप बेंच नहीं
सी है, पता नहीं मैंने बार बार कहा कि कौन सी बीरबल की खिचड़ी है कि पक ही नहीं रही। थोड़ा समय लगता है। मतलब मुझे सरकार की दोहरी नीति समझ में नहीं आती है। एक तरफ आचार संहिता का हवाला देकर आप कहते हैं कि भर्ती रोक दिए हैं, दूसरी तरफ इसी दौरान आप 40,000 भर्तियों के लिए विज्ञापन निकाल देते हैं, नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। इसलिए राजद और विपक्षी दलों को बोलने का कोई हक नहीं है। इन्होंने रसातल में ले जाने का काम शिक्षा को किया था, हम सुधारने का काम हमारे। उन्होंने किया था तो 17 साल हो गए, 17 साल हो गए इस सरकार को। कब तक आप यही कहेंगे? कब तक कहेंगे? 17 साल हो गए इस सरकार को। नहीं दिखाया कि हम बच्चों को नहीं रख पा रहे हैं। ये देखिए, ये एक अलग समीकरण बना रहे हैं, कह रहे हैं कि इतने बच्चे आ रहे हैं इस वर्तमान सरकार की व्यवस्था की वजह से कि बैठने की जगह नहीं है। हजारों करोड़ का बजट, लेकिन बेंच खरीदने के पैसे नहीं है, बच्चे बहुत ज्यादा हो गए। अभिषेक जी, अपना मेरे सत्ता पक्ष में जो साथी बैठे हैं, अब उनकी यही सोच है तो यही सही, चूंकि सरकार को वही चला रहे हैं। लेकिन मैं याद दिला देना चाहता हूँ अपने सत्ता पक्ष के साथियों को, बिहार में 40,000 करोड़ का बजट है शिक्षा विभाग का, 16.5%। और ये 16.5 जब नीतीश कुमार जी पहली बार सत्ता में आए थे, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि शिक्षा सुधारेंगे। उस वक्त भी शिक्षा का बजट था 13.5% 2005 में। तकरीबन पिछले 17 साल में तकरीबन, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ लाख करोड़ रुपए शिक्षा पे खर्च किए जा चुके हैं बिहार सरकार के द्वारा, और उसके बाद की आप ये स्थिति दिखा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कात्यायन साहब, यूनिसेफ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसका एक प्रोग्राम है वॉश। छोटे बच्चों को हम लोग को पता है कि शुद्ध पानी नहीं मिलने से और हाथ नहीं धुलने से बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। वॉश स्पेशली बिहार के लिए यूनिसेफ ने वॉश प्रोग्राम दिया और वापस ले लिया। जानते हैं क्यों? वो हर चीज देने वाले थे, पर उन्होंने कहा कि साहब पानी नहीं है, पानी हम कहां से लाएंगे? आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि सरकारी आंकड़ों में बिहार के सारे स्कूलों में टॉयलेट बना हुआ है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 दिन पहले कहा इसी बजट सत्र में, केदार पांडे जी ने जब ये सवाल उठाया कि स्कूल में टॉयलेट नहीं है, तो नीतीश कुमार जी ने ये बात कहा कि क्या कहते हैं, हमारे तो आंकड़े बता रहे हैं कि हर एक स्कूल में टॉयलेट है। और अभी हमने चला है, महिला प्रिंसिपल है, महिला प्रिंसिपल बता रही है कि टॉयलेट नहीं है। बहुत बड़ा फासला है। अभिषेक जी, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है। बार बार हमारे विपक्ष के साथी एक शब्द, जब भी शिक्षा की बात होती है तो हमारे सत्ता पक्ष के साथी कहते हैं चरवाहा विद्यालय। चरवाहा विद्यालय का कंसेप्ट क्या था, उस पर मैं बता देना चाहता हूँ अपने सत्ता पक्ष के साथियों को मुझे लगता है कि वर्तमान में छोड़िए, आरोप लगा रहे हो, छोड़िए आप। ये जरूरी चीज है। वर्तमान की तो स्थिति ये है कि पीने का पानी और टॉयलेट सब जगह टॉयलेट है, सब जगह कैसी बात कर रहे हो?
अश्विनी जी, आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था, मैं पढ़ाई की भी बात नहीं, मैं सरकारी स्कूल में जो व्यवस्था है, शिक्षकों की कमी हो, पानी की किल्लत हो, मिड डे मील की समस्या हो, भवन निर्माण को लेकर परेशानी हो रही हो, शौचालय नहीं हो, बैठने की जगह नहीं हो, इन सब चीजों को आप वर्तमान में कहाँ देखते हैं? बिहार में सरकारी स्कूलों की क्या हालत है? बिहार में सरकारी स्कूल की स्थिति बहुत ठीक नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है कि शिक्षकों का घोर अभाव है। जितने पद खाली हैं, 2.5 से 3 लाख पद यहाँ खाली हैं, लेकिन उससे कम लोग क्वालिफाई हैं। जो बीटेक सीटेक स्टेट लोग हैं, उन लोगों में लाठियाँ चलती है, नौकरी मांगने आते हैं। तो कैंप बना के सबकी बहाली कर देनी चाहिए थी कि बच्चों को शिक्षा मिले। दूसरी बात यहाँ पे कहीं कौन और बाकी चीज़ों की बात, बहुत सारे जो एमपीएस यूनिवर्सिटी स्कूलें थी वो बंद कर दी गई क्योंकि उनके पास फंड नहीं था। एक साल पहले स्कूलों को टैग कर दिया गया है। हाई स्कूल में शिक्षक नहीं है तो प्राइमरी के शिक्षकों को वहाँ डिप्यूटेशन पे भेजा गया है। प्राइमरी ऑलरेडी कम शिक्षकों से क्या मतलब ढूंढा हो रहा था, वहाँ पे कमी थी और वहाँ से प्राइमरी वाले को उठा के प्लस 2 में और हाई स्कूल में भेज दिया गया। इससे हुआ ये है कि प्राइमरी में तो शिक्षा हो ही नहीं रही है, तो प्लस 2 में ठीक नहीं दे पाते। अभी इन्होंने कहा, भाजपा के प्रवक्ता ने बताया कि 47 से प्रधानाध्यापक की बहाली होने वाली है। उसमें जो है उसमें राइट टू एजुकेशन का ख्याल ही नहीं रखा गया है। जो हमारे टेट स्टेट शिक्षक बहाल हुए हैं, 2011 से ही हुए हैं, उन लोगों को उस परीक्षा में बैठने ही नहीं दिया जा रहा है। जब ओपन एग्जाम है और उनमें उनको नहीं बैठने दिया जाएगा तो कैसे होगा? सारे स्कूल जो है अस्थायी हेडमास्टर किसी में नहीं है। जब एडमिनिस्ट्रेटिव लोग नहीं होंगे, प्रशासक नहीं होगा विद्यालय में, विद्यालय की स्थिति क्या होगी? और एकदम से बहुत स्थिति ठीक नहीं है। राइट टू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, शिक्षकों को बहाल करने की जरूरत है। प्राइमरी स्कूलों में जाइएगा तो वहाँ बेंच का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहाँ पे आज भी बच्चे बोरा बिछा के या स्कूल के तरफ से जो चार्ट वगैरह होता है खरीद कर रखा गया होता है उस पर बैठते हैं। तो ये स्थिति है और हमारा कंपेयर किया जाता है बड़े-बड़े प्राइवेट। सुनिए अभिषेक झा, आपने सुन लिया कि वर्तमान में क्या स्थिति बताई जा रही है कि प्राइमरी स्कूल में जो छोटे बच्चे भी पढ़ने आते हैं उनको आप बोरी पर बिठाते हैं। ये है आपके स्कूल की व्यवस्था जिसका आप दावा कर रहे हैं कि आपने बहुत कुछ सुधार दिया है। जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उसको ठीक करेंगे। ये थोड़ी बहुत कमी है कि प्राइमरी स्कूल में बच्चों को आप बोरी पर बिठाते हैं। देखिए, जहां तक शिक्षकों की कमी की बात अभी हो रही थी, तो आप देख ही रहे हैं कि लंबे समय से जो पूरी प्रक्रिया है किन कारणों से रुकी हुई थी, चाहे वो न्यायालय का मामला हो, कोविड का मामला हो, लेकिन लगातार अभी बहाली चल रही है। नहीं, ये मुझे नहीं पता है, ये आप कह रहे हैं। हालांकि बड़ा लंबा विषय है, उस पर बातचीत करने लगे तो बहुत समय लगेगा। लेकिन आपने कहा कि जैसा कि हम जानते हैं, तो हम तो नहीं जानते, हमें नहीं पता कि क्यों रुकी है। अभी वर्तमान में इतना जानते थे कि आचार संहिता का आप लोग हवाला दे रहे थे, लेकिन इसी दौरान आपने 40,000 नई जो नोटिफिकेशन नई बहाली के लिए निकाल दिया, नोटिफिकेशन निकाला है, वो मेरे लिए समझ से परे है। एक तरफ आप रोके हुए हैं कि आचार संहिता, दूसरी तरफ यहाँ आचार संहिता कहाँ चली गई थी, ये समझ से परे है। देखिए, जो भी बयान या मामले होते हैं वो शिक्षा विभाग की तरफ से आप लोगों के माध्यम से बिहार की जनता तक पहुंचते हैं, तो शिक्षा मंत्री जी सारी चीजों को लेकर ब्रीफ करते हैं। इस वजह से मैंने कहा कि आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचती है और आप लोगों के माध्यम से बिहार की जनता तक भी पहुंचती है। एक बात एकदम तय है कि सरकार की मंशा पर सवाल नहीं है, सरकार के मन में कोई खोट नहीं है। सरकार की प्राथमिकता में है कि हम यह जो बहाली की प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द पूरा करते हैं। जब सरकारी चीजें होती हैं तो उसमें बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं, लेकिन उससे कोई बहुत विचलित होने की चीज नहीं है। सरकार इसके लिए फिर संकल्पित है कि हम बहाली की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कर दें, ताकि शिक्षकों की जो कमी जिससे जूझ रहे हैं बिहार के विद्यालय में, वहाँ पर शिक्षकों की बहाली हो सके और पढ़ाई सुचारू ढंग से हो सके। और जहाँ तक आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बेहतर है, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था की गई है। और जो तस्वीरें आप लोग दिखा रहे हैं, तस्वीरों को नकार के नहीं रहे हैं। स्मार्ट क्लासेस में हमने देखा कि स्मार्ट क्लास जो है बाकी जगह तो छोटे छोटे ताले लगे थे, स्मार्ट क्लास में और जंजीर लगा दिया गया था कि ये क्लास कभी खुल ही ना पाए, इस तरह की व्यवस्था कर दो। वहाँ जंजीर लगा दी गई थी। सारिका पासवान जी बस अब चाहेंगे कि कंक्लूड करें बहुत छोटा सा, उसके बाद एक्सपर्ट सारिका जी 10 सेकंड में अपनी बात करेंगे। बिल्कुल काका जी, मैं 10 सेकंड में बात खत्म करूंगी। 16 साल से इनकी सरकार है। 16 साल काफी होता है काका जी। एक बच्चा जो है वो प्राइमरी से मैट्रिक पास कर लेता है। 16 साल बहुत लंबा समय है। अरे चुप रहिए महाराज, क्यों बातों को डाइवर्ट कर रहे हैं? आप अपनी बातें
बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल बाद में इतना ही, बने रहिए सीधे हाथ झारखंड के साथ।